हमारी लंग हेल्थ पे, क्योंकि ब्रेन के बाद हम हेड के बाद चलते हैं हमारी लंग हेल्थ पे। और लंग हेल्थ खास तौर पे अगर हम देखें मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर तो काफी ज्यादा डिटोरिएटेड है। वो या तो हम पोल्यूशन को लेकर चल लें, या फिर आप ये देखिए कि आजकल यूथ के अंदर स्मोकिंग वगैरह ये सब कुछ काफी ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है। ब्रीदिंग भी ठीक तरीके से करते नहीं है। तो लंग हेल्थ के लिए योगा कैसे हेल्पफुल है और क्या करना चाहिए, वो भी आप साथ के साथ बता दीजिए। वेरी ट्रू। मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। हम्म। हमने ना लोगों से ऐसे सर्वे किया, हम्म। जस्ट नॉर्मल लोग। हाँ। मैं क्लिनिक के पास गया, वहां पे हमने बैठे, हमने लोगों को सर्वे किया और उनको बस ये बोला ब्रीदिंग करो 5 टाइम्स, हम हाँ। आपको नोट करते हैं। ओके। वी हैव सम पॉइंटर्स, हमने उनको ऑब्जर्व किया। 90% लोग गलत ब्रीदिंग करते हैं। ओ। हमें एक्चुअली में इस पॉइंट पे आज के टाइम पे ब्रीदिंग करना ही नहीं आता है। हम्म। पॉइंट कहाँ गलती करते हैं हम, दो चीजों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है। पहली चीज है थ्रोट। आप मुझे बताएं, यूजुअली लोग अगर सांस छोड़ते हैं तो बड़े जोर से सांस छोड़ेंगे, ऐसे मुंह से, गले से। जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली, अगर हम सांस लेंगे तो नॉस्ट्रिल्स का यूज होना चाहिए। जब छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, उससे नॉस्ट्रिल्स यूज होते हैं, ना कि उसका माउथ यूज होता है। ऑब्वियसली। वी आर माउथ ब्रीदर्स एंड वी हैव बिकम थ्रोट ब्रीदर्स ऑल्सो। तो हमारी सारी की सारी ऊर्जा यहाँ पे वो सारा भर जाता है। अगर आप माउथ ब्रीदिंग करेंगे, आपका प्राण शक्ति जो है बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी हम जो है प्राणा से लेते हैं, और वो तभी आती है जब हम प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं। अब इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम सांस ना लें फॉर सम मोमेंट, वी आर एबल टू लिव। बट ऐसे ऐसे रिसर्च और ऐसे ऐसे लोगों ने दिखा रखा है कि आप बहुत लंबा भी रोक सकते हैं, और उस टाइम पे प्राणा हमारा वर्क करता है। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहली चीज सीखें कि कैसे हम अपना ब्रीदिंग को करेक्ट कर सके। करेक्ट ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एस्पेक्ट है लाउड एंड स्ट्रेसफुल ब्रीदिंग। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, आप 3 बार लंबा गहरा सांस लें। वो लंबा गहरा सांस लेते हैं, अरे भाई ऐसे इतना स्ट्रेसफुल क्यों सांस लेते हैं? आप अपने आप को ही इतनी तेज करने से लंग्स को प्रेशर में डालते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना, रिलैक्सेशन के साथ हमें ब्रीदिंग करनी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करेक्शन ऑफ द ब्रेथ। कैसे करें? अब हम इस पे आते हैं। देखिए, हमारे लंग्स 3 लोब्स में डिवाइडेड है, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। बिल्कुल। मेजॉरिटी लोग अपर लोब में ही सांस लेके खत्म कर देते हैं। वो इतना सा सांस भरते, इतना सा छोड़ देते हैं। हमारी लंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बट हम उसका सिर्फ 30, 40, 50% ही उसका यूज कर रहे हैं। राइट। बिकॉज ऑफ रॉन्ग ब्रीदिंग हैबिट, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। हम तीनों को एड्रेस करें, और इसको अगर हम ब्रीदिंग को और लंबा करें तो हमारी तीनों चीजें भी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। ब्रीदिंग के लिए सबसे पहली चीज है एलोंगेट करना। अपने एब्डोमेन से सांस लेना सीखें। ये आपने भी मुझे बताया था, शुरू में Yes. मैं भी नहीं करता था कि एब्डोमेन से सांस कैसे लेंगे, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि लोअर, आप छोटे बच्चे को देखें, जब न्यूबॉर्न बेबी है, आप उसका स्टमक देखेंगे, वो ऊपर नीचे होता है। यस यस। उसको कोई नहीं सिखाता है। पेट क्योंकि उसका बाहर जाएगा, अंदर आएगा। पेट बाहर जाता है, अंदर जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि दिस इज आवर नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग। ओके। क्योंकि ये बच्चे अगर कर रहे हैं, हम पैदा होते कोई चीज कर रहे हैं, इसका मतलब दैट इज द मोस्ट नेचुरल वे। यस यस। लेकिन हम अपने गलत हैबिट्स की वजह से इसको भूल जाते हैं। तो अब हमें वापस इसको याद करना है, और जानबूझ के अब करना पड़ेगा, क्योंकि इसको वापस मेमोरी में लाना है। तो हम सांस भरे नाक से एंड स्टमक को एक्सपैंड करें लाइक अ बिग बलून। फिर स्टमक को एक्सहेल करेंगे जब हम, तो इनसाइड ले जाए, स्टमक को अंदर ले जाए पूरा। इमेजिन जैसे आप अपने स्टमक को स्पाइन के साथ ही टच करते, एम्प्टी कर दे। फिर सांस भरें अच्छे से, स्टमक को एक्सपैंड करें, और फिर सांस को छोड़ें एंड स्टमक को अंदर करें। ऐसे अगर हम लेट के करें फॉर अराउंड 21 टाइम्स, थोड़ा लंबा लगेगा समय। ओके। 21 टाइम्स अगर आप रोज करें, आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव होगी, आपके अंदर जितने भी पेन्स है बॉडी के वो कम होंगे। अच्छा। आपके अंदर स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बहुत इंप्रूव होगी। एंड जो हम बात करते हैं ब्रेन फॉग या फिर कंसंट्रेशन कम होना, धीरे धीरे आपको ना
क्लैरिटी लाएगा, आपके माइंड में क्लैरिटी लाएगा। अच्छा। तो ये सिंपल सी प्रैक्टिस अगर हम शुरू कर दें, हर कोई शुरू कर दे, बहुत इजीली आप ये चेंजेस ला सकते हैं। नहीं तो जैसे हम अपनी अगर ऑफिस में भी हैं, हम बैठे हुए हैं, तो उस टाइम भी हमें इसी तरह अब यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। जब हम भाग रहे हैं, पहले ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ये तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, तब तो नहीं तब तो कर करना भी नहीं चाहिए, एग्जैक्टली। बिकॉज हमें उस टाइम चेस्ट की जरूरत होती है, ज्यादा हमें एनर्जी की जरूरत होती है, वो इसके लिए नहीं है। ओके। वॉकिंग करते हुए बिल्कुल नहीं करना। अच्छा। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कोई टास्क कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। अगर मैं वर्क कर रहा हूँ या टास्क कर रहा हूँ और साथ में मैं अपने पेट पे ध्यान दे के ऐसे से करूंगा, तो दोनों काम नहीं होंगे, ओब्वियसली बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेट क्योंकि नहीं कर पाए। मल्टीटास्किंग जैसा कोई चीज है नहीं। हाँ हमें obviously। लगता है, ये मिथ है कि मल्टीटास्किंग हम करते हैं, बट हाँ एट 1 सेकेंड हाँ एक थॉट पे ही आप फोकस कर सकते हैं, हाँ। नेक्स्ट सेकंड आपको वो चेंज करना पड़ेगा। हम्म इसलिए हम्म काम करते वक्त भी आप इसको ना करें। मेरा मानना है आप इसको दिन में 4 से 5 बार 10 मिनट निकाल के अगर कर लें, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। डोमिनल ब्रीदिंग करके हाँ। अगर आप एवरी डे दिन में, चलो 5 बार तो मैं तो चाहता हूँ 5 बार करें, हाँ बट हाँ। नहीं समय होता, राइट राइट। तो आप 3 से 4 बार भी करेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। ओके ओके, तो ये और ये भी कनेक्टेड है, मतलब मैंने ब्रेन के लिए भी अब यही चीज है। हाँ अब जब हम बहुत तेज माइंड चलता है, हाँ हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट होती है, हाँ। ये हम सबको पता है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा स्पीड ऑफ माइंड तेज होता है और उसको फॉलो करने के लिए ब्रेथ उसको फॉलो करती है। सिमिलरली अगर मैं उल्टा कर दूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं अपनी बॉडी को, अपनी ब्रीदिंग को स्लो कर दूं, माइंड विल स्टार्ट टू फॉलो। ओके। माइंड को लगता है यार मैं क्यों भाग रहा हूँ, मुझे तो भागना नहीं चाहिए, मेरी बॉडी तो रिलैक्स है। तो धीरे धीरे करके आपका फोकस, आपका रिलैक्सेशन, आपकी अवेयरनेस, आपकी ब्रेथ को फॉलो करना शुरू कर देती है। अच्छा। जितना लंबा और जितना स्लो लेंगे, उतना ही स्लो हमारा माइंड धीरे धीरे करके शांत होगा। ये मैंने लोगों से पूछा है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, एंड व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड इज कि वो ऐसे कहते हैं कि ऐसे ना कुछ ऐसे धीरे धीरे करके रिलीज हो रहा है, जैसे हम एक हायर स्टेट में या फास्ट स्टेट में धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। दिस इज, यू कैन एक्सपीरियंस योरसेल्फ। तो कभी भी मौका मिले तो करना जरूर चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और इजी भी है कि आप बहुत ऑफिस में, easy जैसे आजकल हम बात भी करते हैं कि बीच बीच में आपको ब्रेक्स भी लेने हैं। इनफैक्ट वेरी ट्रू। हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की है कि लंबे समय तक हम बैठे रहते हैं, जो कि हमारे स्पाइन हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, और सिटिंग को भी हम एक स्मोकिंग की तरह ही मानते हैं। तो बीच में जैसे ब्रेक लेते हैं, तो उस समय एटलीस्ट आप अपनी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसा आप बता रहे हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अब एक बड़ी फनी सी चीज है, लोग कॉर्पोरेट्स में होते हैं, वो दे टेक ब्रेक्स आल्सो, ठीक है, बीच में, एंड दे टेक्स अ स्मोक ब्रेक। यस, नीचे जाके स्मोक ब्रेक करते हैं। यस, कोई भी स्नैकिंग करने के लिए या कुछ भी खाने के लिए बाहर जाते हैं। तो मैं कहता हूँ व्हाई नॉट टेक अ ब्रीदिंग ब्रेक, व्हाई नॉट टेक अ प्राणायाम ब्रेक, ताकि आपके लिए ना एक रिफ्रेशमेंट इंटरेस्टिंग कैसे बनाए वो थोड़ा, उससे डोपामिन कैसे मेरा रिलीज हो, बिकॉज वो बाहर कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, तो उनका एक डोपामिन रिलीज होगा ना, वो किक मिलनी चाहिए, तो वो इससे मिलती है क्या? इससे बिल्कुल किक मिलती है। अगर आप इसको, जैसे आप हर चीज, कोई नई चीज ट्राई करते हैं, उस टाइम पे हो सकता है आपको वो एक्सपीरियंस ना मिले। जब आप थोड़े टाइम करते रहते हैं, देन यू आर एबल टू फील दैट, एंड जो डोपामिन किक है, ये डेफिनेटली आपको ब्रीदिंग से जरूर आता है। अच्छा। एब्सोल्युटली आता है, क्योंकि अगर आप ब्रीदिंग को बहुत लंबा करें, प्राणायाम के अंदर हमारे सबसे बड़ी चीज जो कन्वर्ट होती है, वो है हमारे हॉर्मोन्स। ओके। सबसे ज्यादा जो बैलेंस होते हैं वो हमारे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को बैलेंस करने का बेस्ट तरीका ही ब्रीदिंग रहता है। नहीं तो प्राणायाम आप अभी बोल रहे हैं, ब्रीदिंग जैसा, अभी तो हम सिर्फ उन्हीं वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं कि भाई वो एटलीस्ट शुरुआत तो करें अपनी ब्रीदिंग को करेक्ट करना। तो जो ब्रीदिंग करेक्ट करना भी शुरू करेंगे, तो वो भी सॉर्ट ऑफ प्राणायाम ही हो गया। यस, ये जो हम बात कर रहे हैं प्राणायाम में, देखिए हम 3 लेवल्स होते हैं। ओके। 3 लेवल का मतलब है 3 टाइप्स ऑफ प्राणायाम। पहला होता है हमारा प्रिपरेटरी प्राणायाम, जिसके अंदर हम पहले या तो ब्रेथ करेक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्लेंजिंग करते हैं, अगर हमारे बीच में नाक में नोस्ट्रल्स में कुछ फंस गया है या हमें ब्रीदिंग ठीक से नहीं हो रही है, तो उसको क्लेंज करना, फॉर एग्जांपल कपालभाति, सर क्लेंजिंग प्राणायाम। ओके। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप, विच इज जो हमारी कोई भी सिस्टम को स्लो करता है। स्लो करने में उज्जाई आता है, अनुलोम विलोम आता है, डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है, इसको हम स्लो करते हैं।
फिर थर्ड आता है जो हमें डीप लेके जाता है, मेडिटेटिव ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस सच एज रिसाउंडिंग प्राणायाम, भ्रामरी हम करते हैं कान बंद करके, वो हमारे अवेयरनेस को डीप लेके जाता है। या फिर ब्रेथ ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवेयरनेस को डीप लेके जाता है। तो हमेशा अभी हम स्टार्ट बेसिक से ही कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप एटलीस्ट उस लेवल पे आओ, अपने ब्रेथ को करेक्ट करो, ब्रेथ को करेक्ट, एंड उसको करने से जो आप डोपामिन की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आपको करने के बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है उससे हैप्पीनेस, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है, और वही डोपामिन देता है, खाओ या ना उसको कुछ नहीं और तो बिल्कुल करो। आपने ठीक बताया, मतलब हमारी जो हैप्पी हार्मोन है, मतलब आपका डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन, ये सब तरह के हार्मोन आपके रिलीज होते हैं अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। और बहुत इजी है, आप बैठे बैठे थोड़ा कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि नहीं आप डिस्टर्ब्ड हैं, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। उस समय तो होगा भी नहीं ना, उस समय आपका माइंड, बट आपको थोड़ी हैबिट बनानी पड़ेगी। इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ। हाँ। जैसे क्या होता है, अगर हम स्ट्रेसफुल स्टेट में है हाँ एंड बहुत एनर्जी, जब स्ट्रेसफुल स्टेट में होते हैं ना, हाँ। देयर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया ऐसे जनरल लोगों में। हाँ। एक होता है कि सिचुएशनल, लाइफ में बहुत ही डिफिकल्ट टाइम आ गया, डेथ हो गई है या एक्सीडेंट हो गया है या कोई ऐसी लाइफ में ऐसी इमोशनल चीज है जो स्ट्रेसफुल है। दूसरा होता है कि किसी के कहने पे या किसी काम की वजह से, ठीक है, दोनों सिचुएशंस अलग हैं, दोनों के लिए हमें थोड़ा अलग सोचना चाहिए। अगर ऐसे लाइफ के रिगार्डिंग या बहुत इमोशनल या बहुत डीप आपको स्ट्रेस है, उसके अंदर आपको अपने की एनर्जी रिलीज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम वो नेगेटिव एनर्जी जो है उसको हम स्टोर कर लेते हैं, उसे हमें रिलीज करना ही चाहिए। बिल्कुल। दूसरी में जब हमें स्ट्रेस हो तो हमें फिजिकली उसको रिलीज करना चाहिए। पहले में इमोशनली रिलीज करना है, दूसरे में फिजिकली रिलीज करना है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करने की सख्त जरूरत है। इमोशनली कैसे रिलीज कर सकते हैं कि जब भी हम लगे कि बहुत ज्यादा इमोशनली हम भर गए हैं, यू हैव टू रिलीज दिस एनर्जी बाय आइदर डूइंग लॉट ऑफ फास्ट प्राणायाम, जैसे भस्त्रिका होती है, उससे बहुत अच्छे इमोशन रिलीज होते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं बॉडी टाइटनिंग प्रैक्टिस, बहुत अच्छी टाइटनिंग प्रैक्टिस है, उसको हम करें, अंदर की स्टोर्ड एनर्जी एंड इमोशंस रिलीज होते हैं। ओके तो ऐसी प्रैक्टिसेस सब है हमारे योगा सिस्टम में, ऐसी सारी प्रैक्टिसेस दे रखी हैं, बट आनी चाहिए।